हेलो स्टूडेंट्स, जागृति क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र करवा आज आपकी क्लास 9th की चैप्टर नंबर 1 को कंटिन्यू करूंगा। आप हमारी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। ओके, सो हमने हमारे लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या रहा था, एक्सरसाइज 1.2 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3। इसके लिए मैंने आपको बोला था ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप कहते हो, कोई बच्चे कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोई कहते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई कहता है 5 स्टार इंपॉर्टेंट। अगर 5 स्टार आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है तो इसके ऊपर 7 स्टार लगा दीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका रीज़न ये है, आप क्वेश्चन पढ़िए पहले एक बार, मैं आपको जब सॉल्व करवाऊंगा तो समझाऊंगा। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। तो मेरा सबसे पहला फर्स्ट पार्ट है, दैट इज 0.6 बार। ये हमारा सबसे पहला पार्ट है, दैट इज 0.6 बार। इसको आपको रिप्रेजेंट करना है। 0.6 बार को मुझे P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। किसके फॉर्म में? P अपॉन Q में, वेयर P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर एंड Q इज नॉट इज इक्वल टू 0। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले आपको पता है 0.6 का मतलब क्या होता है। 0.666 डॉट 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 डॉट। 0.6 बार का मतलब क्या होता है? 0.666 डॉट डॉट डॉट। ये क्या है मेरे? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार। x इज इक्वल टू जो भी वैल्यू हमें दे रखी होती है हम उसे क्या कंसीडर कर लेते हैं? x कंसीडर कर लेते हैं। क्या कंसीडर कर लेते हैं? x। अब मैं इसके अंदर आपको 2 स्टेप बता रहा हूं, वो आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहला स्टेप 1 आपको ये याद रखना है कि जो मेरी डेसिमल वैल्यू है वो मेरे बार के जस्ट आगे होनी चाहिए। जो मेरे डेसिमल वैल्यू है दैट इज 0.6 बार। तो ये मेरा जो डेसिमल है ये बार के जस्ट आगे होनी चाहिए। सर बिल्कुल आगे ही है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो ये आपने ऑब्जर्व कर लिया, इसका मतलब आपने स्टेप 1 क्लियर कर लिया है। अगर नहीं होता तो मैं लेके आता, कैसे भी लेके आइए, आई डोंट केयर। कैसे भी लेके आइए, मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए, आई डोंट केयर, आप लेके आइए। फिर हम बात करते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या होता है, जितनी डिजिट पे बार है उतने जीरो वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए जीरो वाली मतलब 1 0। जैसे अगर मेरे 1 डिजिट पे बार है तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 10 से। अगर 2 डिजिट पे बार होता तो किससे मल्टीप्लाई करता? 100 से। अगर 3 डिजिट पे होता तो किससे करता? 1000 से। ये कंसेप्ट आप क्लियर रखना। जितने डिजिट पे बार है उतने डिजिट से मल्टीप्लाई करना। स्टेप 1, बार के जस्ट आगे मेरा डेसिमल पॉइंट होनी चाहिए। सर है। स्टेप 2, जितने डिजिट पे बार है उतने 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, अब देखिए कितने डिजिट पे बार है सर। यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके 1 डिजिट पे बार है। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10। तो मैं x को 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इधर हो जाएगा मेरे पास 10x। अब आप देखिए, मैं थोड़ा सा आपको इधर साइड में लेके बताता हूं। 0.666 डॉट 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 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आप सबको पता है सर, जब भी हम 10 और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम बड़ी सी लेंदी सी कैलकुलेशन नहीं करते, हम सिर्फ पॉइंट शिफ्ट करते हैं।
तो ये डेसिमल मेरे आ जाएगा यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा 6.666 डॉट 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 डॉट। तो देखिए ये 6 आगे आ गया, और ये जो डॉट 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 वाला है इसको तो हम अभी भी ऐसे ही लिखते थे। आपको पता है बेटा, समुद्र से अगर मैं एक बूंद पानी निकाल लेता हूं तो समुद्र के फर्क नहीं पड़ता। इन द सेम वे यहाँ पे मेरे पास 0.666666666 डॉट 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 आगे चले जा रहा था, जिसमें से एक 6 मेरे इधर आ गया। तो ये 6 बार के कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका तो वैसे भी मतलब है अप टू इन्फिनाइट, अप टू इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट टाइम्स द 666 चलता रहेगा। तो मेरा अगर ये 6 इधर आ गया तो ये कितना हो गया 6.6 बार। क्या हो जाएगा 6.6 बार। ठीक है बेटा, ये हो गया मेरा 6.6 बार। ओके, अब हम बात करते हैं, इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। इसे मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 2। ओके, सो नाउ लुक एट योर क्लास। अब हम देखते हैं, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है, सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 में से हमने इक्वेशन 1 को क्या कर लिया, सबट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, कर लीजिए। देखिए क्या होगा यहाँ पे 10x माइनस x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा 6.6 बार माइनस 0.6 बार। 6.6 बार में से मुझे क्या सबट्रैक्ट करना है 0.6। इसको अगर आप ऐसे भी कर लीजिए 6.6 बार माइनस 0.6 बार, ये मैंने माइनस कर दिया। तो देखिए बार में से ये बार वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और मेरे पास ये रह जाएगा 6.0। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया 9x इज इक्वल टू 6। मेरे पास केवल वैल्यू क्या रह गई 6 वैल्यू रह गई। वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 6। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 6/9। क्या आ गया, ये 9 को मैंने इसके डिवाइड में भेज दिया। जो वैल्यू मल्टीप्लाई में होती है वो आपको पता है डिवाइड में जा सकती है। अब देखिए ये 3 से कैंसिल होता है, हम जो हमारी वैल्यू कैंसिल हो रही है 3 2 टाइम्स, 3 3 टाइम्स। तो मेरे x की वैल्यू आ गई 2/3। ये हमारा आंसर आ गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन धीरे धीरे अपने लेवल पकड़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस धीरे धीरे अपना लेवल पकड़ते हैं। ठीक है बेटा, ओके। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। इसका सेकंड पार्ट थोड़ा इम्पोर्टेंट है। इसका सेकंड पार्ट थोड़ा इम्पोर्टेंट है। उसका रीज़न क्या रहेगा, वो मैंने जो आपको भी सेकंड और फर्स्ट और सेकंड स्टेप समझाए थे ना, वो यहाँ पे मेरे यूज़ में आने वाले हैं। देखिए अब मेरा सेकंड पार्ट मुझे कहता है, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है 0.7 बार, 0.47 बार। इसको हम लिख सकते हैं 0.477777 डॉट डॉट डॉट। ठीक है बेटा, तो ये हो गया मेरे 0.47777 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो मेरा सबसे पहला स्टेप था, सबसे पहले तो हमें ये कंसीडर करना है वॉट एवर द वैल्यू इज गिवन जस्ट कंसीडर इट इज इक्वल टू x। लेट x इज इक्वल टू 0.47 बार। अब मेरी बात ध्यान देना, इसके ऊपर हमारे 4 के ऊपर बार नहीं है, 4 के ऊपर बार नहीं है। बार केवल किसके ऊपर है बेटा 7 के ऊपर है। किसके ऊपर है 7 के ऊपर है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान रखना यहाँ पे गलती मत कर देना। अगर आपने 4 के ऊपर भी बार ले लिया तो पूरा क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा। सबसे पहले मेरा स्टेप 1 क्या था, मैंने आपको बताया था
कि सर चेक कीजिए क्या मेरा डेसिमल केवल बार के जस्ट एग्जैक्ट आगे है क्या? बार के जस्ट एग्जैक्ट आगे तो यहां होना चाहिए था। कहां होना चाहिए था? यहां पे होना चाहिए था। जस्ट आगे तो इसके यहां होना चाहिए, लेकिन ये हमारे आगे नहीं है। ठीक है, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए क्लास, अब हम क्या करेंगे, इसका ये हमारा डेसिमल इसके आगे ऐसे आ जाएगा। ये डेसिमल की हमारी वैल्यू थोड़ी सी आगे आ रही है, डेसिमल की वैल्यू थोड़ी सी आगे आ रही है। तो सर अब क्या करें? तो आप क्या कीजिए, इसे इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कीजिए। तो मैंने आपको क्या बोला था, यहां पे मेरा ये डेसिमल यहां पे आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10। हम क्या करेंगे 10 से, जिससे होगा क्या क्लास, ये देखिए, ये जो मेरा डेसिमल है ये यहां शिफ्ट हो जाएगा। ये मेरा डेसिमल कहां पे शिफ्ट हो जाएगा? बिल्कुल थोड़ा सा स्लाइटली इधर से शिफ्ट हो जाएगा। तो यहां पे देखिए ये क्या हो गया, तो ये मेरे क्या होगा, अगर मैं डेसिमल इधर शिफ्ट हो गया तो ये 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो x हो जाएगा मेरा 10x, और ये हो गया मेरे पास 4.7 बार। इक्वेशन नंबर 2। कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ ये डेसिमल ने एक पोजीशन चेंज की है, सिर्फ ये डेसिमल ने एक पॉइंट चेंज की है, तो ये यहां पे आ गया। ठीक है, तो ये हो गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। ये क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, अब हमारा सेकंड स्टेप आ जाता है। सेकंड स्टेप में क्या था हमारे पास कि सर जितनी डिजिट पे बार है आपको उतने ही जीरोस, उतने ही टेंस से मल्टीप्लाई करना है। कितनी डिजिट पे बार है आप सबको दिखाई दे रहा है, एक डिजिट पे बार है, तो वापस मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 10। तो ये मेरे 10x को अगर मैं यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 100x, और ये क्या हो जाएगा क्लास, देखिए 4.777 डॉट 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 मल्टीप्लाई बाय 10। तो ये डेसिमल इधर आ जाएगा, तो मेरा ये हो जाएगा 47.777 डॉट डॉट, दैट विल बी इज इक्वल टू 47.7 बार। ये ध्यान रखना, ये भी समझने के लिए ज़रूरी है, समझना ये भी ज़रूरी है। तो ये हो गया मेरे 47.7 बार। क्या हो गया, 47.7 बार। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं, अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो माइनस कीजिए, 100x माइनस 10x इज इक्वल टू 47.7 बार माइनस 4.7 बार। अब क्लास मेरी बात सुनिएगा, अगर थोड़ा सा पेशेंस हो तो ये सब्ट्रैक्शन डायरेक्ट मत करना। मैं आपको ये इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ, जिनकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट है वही ये गलती करते हैं, जिनकी सिंपल होती है वो गलती नहीं करते। आप क्या कीजिए, यहाँ पे साइड में लिखिए 47.7 बार माइनस 4.7 बार, डेसिमल के नीचे डेसिमल रखिए और सिंपल से मल्टीप्लिकेशन कीजिए। सर 7 बार से 7 बार चला गया, 47 में से 4 चला गया, ये आ गया आपके पास 3। कितना आ गया, 3। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 90x इज इक्वल टू 43, x इज इक्वल टू 43 अपॉन 90, एंड दिस इज माई आंसर। चेक द आंसर, x इज इक्वल टू 43 अपॉन 90, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है क्लास, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया है। तो यहाँ पे जो ये सेकंड पार्ट था ये हमारा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इसको करते वक्त थोड़ा ध्यान देना। अच्छे से एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, इसमें स्टेप 1 और स्टेप 2 दोनों आते हैं, और एक छोटा सा स्टार इसके लिए अलग से लगा दीजिए, क्योंकि इसके क्वेश्चन के अंदर हमारे दोनों स्टेप काम में आते हैं, तो इसके आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सिंपल सा है, ओके। अब हम क्या बात कर रहे थे, अब हम बात कर रहे थे इसके थर्ड पार्ट की, तो इसको भी हटा देते हैं।
इसको भी हटा देते हैं। अब हम आते हैं इसके थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट हमें कहता है सर 0.001 बार। बहुत सिंपल सा है, हद से ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, करना क्या है इसके अंदर सर, देखते हैं। इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा। सबसे पहले हमारे पास इसके अंदर आता है कि सर हमारा पहला स्टेप क्या होता है, लेट वॉट एवर द वैल्यू गिवन, लेट x इज इक्वल टू 0.001। अब आप देखोगे ये पूरी डिजिट के ऊपर बार आ रहा है, जो डेसिमल के बाद जो भी हमारी वैल्यू है उसके ऊपर एज इट इज बार आए जा रहा है। ठीक है, तब हम क्या कहते हैं सर, x की वैल्यू हमारे पास यहाँ क्या रह गई, 0.001। ठीक है, तब हम क्या करेंगे इसके लिए, अब हम इसके लिए अंदर क्या करेंगे, अब हमारा क्या सिंपल सा रह जाएगा। पहले आप देखोगे सर क्या मेरा डेसिमल बिल्कुल बार के आगे है, हाँ सर हमारा डेसिमल बिल्कुल बार के आगे है। ठीक है, तो सेकंड स्टेप हमारा क्या रहता है, सर जितनी डिजिट पे बार है, जितनी डिजिट पे बार है उतने टेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हम क्या करेंगे, इसे हमने कंसीडर कर लिया इक्वेशन नंबर 1, ये हमारा किसके बराबर है, 0.001 001 001 001 डॉट 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 डॉट। हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 1000, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 1000। तो आप मल्टीप्लाई कीजिए, x को जब मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा 1000x। अब इधर देखिए, इसका मल्टीप्लिकेशन मैं आपको समझा रहा हूं, देखिए कैसे करना है। 0.001 001 001 001 डॉट 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 व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो आप 3 डिजिट तो इसके मेरे डेसिमल को शिफ्ट कर दीजिए, 1 2 3। तो ये कितना आ जाएगा, 1.001 001 001 डॉट डॉट डॉट। इसको हम लिख सकते हैं 1.001 का बार। तो इसको मैंने क्या लिख दिया, 1.001 का बार। ठीक है, ये हो गई मेरे इक्वेशन नंबर 2। अब आपको पता है हमें क्या करना है, सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया, 1000x माइनस x इज इक्वल टू 1.001 बार माइनस 0.001 बार। अब देखिए पॉइंट डेसिमल के बाद वाली वैल्यू सेम है, एज इट इज सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। यहाँ पर आ गया मेरे पास 1, यहाँ पर आ गया 99x। तो ये मेरा आंसर आ गया, x इज इक्वल टू 1/999 एंड दिस इज माय आंसर। तो क्लास आपके एनसीईआरटी सीबीएसई की बुक के अंदर जो भी हमें ये क्वेश्चंस दे रखे थे, मैंने आपको तीनों पार्ट सॉल्व करवाए। इसका रीज़न ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और सेकंड वाला 0.47 बार के आने के चांसेस तो हद से ज़्यादा रहता है। सो नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज एक्सप्रेस 0.999। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 अभी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, express 0.9999 dot 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 in p upon q form where p and q are integers and q is not is equal to 0। तो कोई बात नहीं बेटा, let x is equal to 0.9 बार। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। सबसे पहले चेक करोगे सर क्या मेरा डेसिमल एग्जैक्ट बार के आगे है, यस बिल्कुल बार के आगे। सेकंड, क्या सर हमारे कितने डिजिट पे बार है, सर 1 डिजिट पे बार है, तो 1 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10। तो मैंने यहां कर दिया 10x और ये हो गया मेरे पास 9.9 बार। एक डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, ये मेरे पास आपको फिर हमेशा बताया और अभी भी बता रहा हूँ, 0.999 डॉट 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 मल्टीप्लाई बाय 10, ये आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 9.999 डॉट डॉट डॉट। समुद्र से अगर मैं एक बिंदु, अगर एक बूंद बाहर निकाल लेता हूँ तो वो उससे मेरे समुद्र के कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कहलाएगा 9.9 बार। अब आपको पता है इक्वेशन नंबर 2, आपके पास पैटर्न फिक्स है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, सर 10x माइनस x इज इक्वल टू 9.9 बार माइनस 0.9 बार।
तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, 9x इज इक्वल टू 9, 9x इज इक्वल टू 9, और यहाँ पे आपके पास हो गया x इज इक्वल टू 9/9, दैट इज इक्वल टू 1/1, दैट इज इक्वल टू 1। आपको वैसे भी P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो आप इसे क्या लिखोगे, तो आप इसे क्या लिखोगे 1/1। ठीक है बेटा, तो ये आपका आंसर आएगा। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन और पूछा गया है, क्या आप आंसर देख के थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हो कि सर मैंने तो मेरा आंसर आया है 1 और ये इक्वल टू है 0.999999 डॉट 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 डॉट, कि सर ये कैसे इक्वल हो सकता है, 1 के बराबर होगा, 9.999 के बराबर कैसे हो रहा है। तो देखिए क्लास, इसका कहने का मतलब ये है 9.999 से अगर मैं अप्रॉक्सीमेट 9.9999 अगर मेरे पास चलता रहेगा तो मेरे पास अप्रॉक्सीमेट आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1। आप खुद देखिए, अगर आप बात करते हैं सर मेरे पास 0.99999999999 अगर आप करते रहेंगे इन्फिनाइट तक, अगर मैं 15 बार भी बोला हूं तो आपको 9 सुनाई नहीं दे रहा है, तो अगर आप कंटिन्यू बोलते रहोगे तो कितनी बार तक 9 जाएगा वो, दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल बी कंसिडर्ड एज 1। तो इसलिए हमारा इसका आंसर 1 आया है। ओके क्लास, अब मेरी बात सुनिए, अब एक बहुत अजीब सा क्वेश्चन आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। बहुत अजीब सा क्वेश्चन है, उसका रीजन क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, सर 1/17 को आप डेसिमल फॉर्म में लिखिए। 1/17 को डेसिमल फॉर्म में लिखिए और ऑब्जर्व कीजिए कि कहाँ तक मेरी वैल्यूज रिपीट हो रही है, कहाँ तक मेरी वैल्यूज रिपीट हो रही है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आप देखिए थोड़ा सा हमें क्या मेहनत करनी पड़ेगी, हमें इसको 1 को 17 से डिवाइड करना है। अब मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूं कि ये क्वेश्चन आप खुद करोगे। 1 को 17 से डिवाइड करना है, 1 को 17 से डिवाइड करना है। मैं आपको थोड़ा ये आधा करा के दे देता हूं, आधा आप कर लेना, क्योंकि करना हमें केवल डिवाइड है, क्योंकि करना हमें केवल डिवाइड है। तो आप थोड़ा सा देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूं। आप केवल 17 की, आप इस क्वेश्चन को करने से पहले केवल 17 की टेबल लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, 17 की टेबल साइड में लिख दीजिए। अब रीज़न ये है कि सर क्या हमें 17 की टेबल नहीं आती, क्या सर आप ऐसी कैसी बात कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको 17 की टेबल आती है या नहीं आती, बट मैं ये कह रहा हूँ कहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं, मैं आपको वो तरीका समझा रहा हूँ। 17 की टेबल आपको अगर 1 को कंटिन्यूसली 17 से डिवाइड करना पड़ेगा, और जब आप ऑब्जर्व करोगे आप देखोगे कि आपने 16 बार, कितनी बार, 16 बार एक इस 1 को 17 से डिवाइड किया है, तब आपको पता चल जाएगा कि मेरी यहाँ पे 17 की टेबल की क्या इंपॉर्टेंस है। तो आप एक बार 17 की टेबल लिख दीजिए, 17, उसके बाद कितना है 34, उसके बाद कितना है 51, उसके बाद कितना है 68, फिर कितना हो जाएगा आपके पास 85। जिस तरह से ये मेरा हो गया 1 टाइम, ये हो गया 2 टाइम, 1/17। और हमें क्या करना है इसके अंदर, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक द आंसर। आपको आंसर चेक करना है और रिपीटिंग ब्लॉक भी आपको देखने हैं। तो आप इसके अंदर ऑब्जर्व करोगे तो ये हो जाएगा मेरा 102, 102 के अंदर आप 17 ऐड करोगे 119, इसके अंदर जब आप 17 ऐड करोगे 136, इसके अंदर जब आप 17 ऐड करोगे 7 और 3 और वो 7 और 6 हो गया 13, दैट विल बी 153 एंड दिस विल बी इज इक्वल टू 170। ये आप साइड में लिख के रखिएगा, ठीक है। अभी आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता चल जाएगी। अब देखिए क्या करना है, आपको 1 को 17 से डिवाइड करना है। सबसे पहले मैं लगाया 0.0, तो यहाँ आ गया 0, ठीक है सर। 10 से डिवाइड नहीं हुआ तो ऊपर 0 लग गया, 10 से डिवाइड, सबसे पहले मैंने पॉइंट लगाया तो यहाँ लग गया मेरे 0,
ठीक है। 17 के टेबल में 10 नहीं आता तो मैंने एक जीरो और लगाया और एक जीरो यहाँ पे लगाया। अब 100 मेरा कितने टाइम्स आ रहा है, 5 टाइम्स, तो यहाँ आ गया 5 और ये आ गया 85। अब ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे 15। 15 नहीं आएगा तो ये लग गया 0। 150 से छोटा होता है मेरे पास 136, तो ये आ गया मेरे पास 8। 136 आने से मेरे पास आ जाएगा 14। 14 के पीछे 0 लग गया तो यहाँ पे भी 136, दैट विल बी 5, तो ये आ गया मेरे पास 136। यहाँ पे मेरे पास आ गया 4, 4 के पीछे लग गया 0, 0 से मेरे पास 14, तो ये हो गया 34, दैट विल बी इज इक्वल टू 2, तो ये हो गया मेरे पास 34। यहाँ पे आ गया मेरे पास 6, 6 के पीछे लग गया 0, यहाँ पे आएगा मेरे पास 51 एंड हियर इट विल बिकम 5। यहाँ पे आ गया मेरे पास 9, 9 के पीछे लग गया 0, 9 से आएगा मेरे पास 85, दैट विल बी 5 एंड दिस विल बी 5 टाइम्स। 51 आया तो मेरे पास यहाँ पे 3 टाइम्स होगा और यहाँ पे आ जाएगा 5। सो नाउ क्लास, अब इसी तरह से आपको डिवीजन कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू करना है और कंटिन्यू करना है। 16 टाइम्स आपका डिवीजन होगा और आपकी जो वैल्यू आएगी 16 टाइम्स के बाद आपके वापस वैल्यू आएगा 1। क्या आएगा, 1, और वो वैल्यू जब आपके पास 1 आएगा तो आपको आपका पूरा पैटर्न मिल जाएगा एंड देयर विल बी 16 ब्लॉक्स। कितनी ब्लॉक्स होगी, 16, मतलब 4 4 4 और 4, 4 टाइम्स 4 विल बी 16 पैटर्न आपके रिपीट होंगे। इसके साथ मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जा रहा हूं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हम क्या कर रहे हैं, मैं आपको हर क्वेश्चन को समझाऊंगा, चाहे मैं आधा छोड़ दूं, अधूरा कर दूं या फिर आपको एक पोर्शन होमवर्क में दे दूं, लेकिन क्वेश्चन समझाऊंगा जरूर, कोई भी पार्ट हम पेंडिंग नहीं ड्रॉप करेंगे, ठीक है। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। व्हाट कैन, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास आ रहा है, लुक एट द सेवरल एग्जांपल्स ऑफ द रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म p by q where p and q are the integer with no common factors other than 1 having a terminating decimal representation. Can you guess what property q must satisfy? Okay, तो ये देखिए क्लास, ये अगर मैं कहता हूं 2/5 0.4, 2/10 कितना है मेरे पास 0.2। अगर मैं कहता हूँ और एग्जांपल ले लेते हैं अपन, जैसे 3/20, 3/20, तो इसको डिवाइड कीजिए, कितना आएगा आपके पास, एक सेकेंड रुकिएगा, 3/20 0.15 0.15। और एग्जांपल ले लीजिए आप 205 208 डिवाइडेड बाय 100। देखिए क्लास, इन सारे एग्जांपल्स के अंदर जैसे मैं इसको कहता हूँ, या फिर और ले लेते हैं अपन 24/8, इसका आंसर भी क्या आएगा 3, इसका आंसर आएगा 2.08। ये सारे आंसर अगर आपने ऑब्जर्व किए हैं तो ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग 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 टर्मिनेटिंग। आप बाकी कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, सबके टर्मिनेटिंग आंसर वाले ही कह रहा हूं। क्वेश्चन में दे रखा है दे शुड बी टर्मिनेटिंग, हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। ये कह रहा है डिनोमिनेटर के अंदर क्या कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है क्या, तो हम लिखेंगे यस the factors of q only consists 2 to the power m or 5 to the power n, 5 to the power n or both। मतलब आप किसी भी डिनोमिनेटर के फैक्टर्स कर लीजिए, उसमें केवल 2 और 5 ही दिखेंगे। देखिए कैसे, 5 को हम लिखेंगे 5 ही, 10 को हम लिखेंगे 2 इंटू 5, 20 को हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5,
100 को हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, 8 को हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। आप बाकी कोई भी एग्जाम्पल देख सकते हो, कोई मना नहीं है, एग्जाम्पल देखने के लिए कोई बुराई नहीं है। आप बाकी कोई भी एग्जाम्पल देख लीजिए, आपको सबके अंदर यही पैटर्न दिखेगा, बट द डेसिमल एक्सपेंशन शुड बी टर्मिनेटिंग। अगर आपका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो आपको डिनोमिनेटर के फैक्टर के अंदर केवल 2 या फिर 5 या फिर ये दोनों ही दिखेंगे, इसके अलावा और कोई भी दूसरा प्राइम नंबर नहीं दिखाई देगा, इसके अलावा और कोई भी दूसरा प्राइम नंबर नहीं दिखाई देगा। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या कह रहा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। फाइंड 3 डिफरेंट इर्रेशनल, यहां पे वर्ड आ गया इर्रेशनल वैल्यूज निकालिए भाई। तब इर्रेशनल के लिए हम क्या करते हैं सर, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और नॉन रिपीटिंग भी होना चाहिए सर। बस ये 2 कंडीशन फॉलो कर लो, आपका नंबर इर्रेशनल हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं। और वो नंबर्स किसके बीच में एग्जिस्ट करने चाहिए, 5/7 एंड 9/11। 5/7 एक बार वापस चेक कर लेते हैं, 5/7 एंड 9/11 के अंदर ही होना चाहिए, इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करना चाहिए। बहुत सिंपल सा है, देखिए कैसे। आप एक बार 5 को 7 से डिवाइड कीजिए, आप करो डिवाइड, इस बार मैं नहीं करूंगा। इसका मेरे पास आंसर आएगा 0.71 समथिंग, ठीक है, 0.71 समथिंग कुछ आएगा। मेरे को केवल 0. सिर्फ 1 डेसिमल, आपको 2 लेना, आप 2 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, केवल 2 डेसिमल तक आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। फिर 9/11 है, ठीक है। जब आप 9 को 11 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.81 ... समथिंग। वैसे आएगा तो 0.81 बार आएगा, बट मैं उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा हूँ, मेरे को कोई मतलब नहीं है। मेरे को तो केवल यहाँ से मतलब है कि इसकी वैल्यू 0.81 समथिंग कुछ रहेगी, मेरे को सिर्फ 2 डेसिमल तक मतलब है। तो अब मुझे क्या करना है क्लास, ध्यान देना आप लोग, मुझे 0.71 से ज़्यादा और 0.81 से कम, यहाँ से ज़्यादा और यहाँ से कम, ठीक है। मतलब द वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन द 0.71 समथिंग एंड द वैल्यू शुड बी लेसर देन 0.81 समथिंग। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सर कोई भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी वैल्यूज़ लिखनी है हमें, 3 वैल्यूज़ लिखनी है, तो ये लिख लीजिए 0.72। अब बाकी आपकी जो इच्छा है जो भी नंबर लिख दीजिए, बस उसमें कोई पैटर्न रिपीट नहीं होना चाहिए। 1 3 5 7 6 9 2 8 2 2 5 1 0 ... ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया डॉट से, और यहाँ पे कुछ भी पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है, ये हो गया मेरा नॉन टर्मिनेटिंग। ये हो गया इरेश। अब 0.73 1 2 4 5 7 8 9 2 0 0 3 1 ... फिर लिखिए 0.74 1 2 5 3 3 6 9 2 1 0 1 0 2 9 5 ... अब आप बोलोगे सर क्या हम अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं? कुछ भी लिखिए। देखिए मैं फिर समझा रहा हूँ, 0.71 से बड़ी होनी चाहिए और 0.81 से कम होना चाहिए, तो मैंने ले ली 0.72 और कुछ भी आगे लिखो, 0.73 आगे कुछ भी लिखिए और 0.74 आगे कुछ भी लिखिए, कोई वैल्यू या कोई पैटर्न रिपीट नहीं होना चाहिए और पीछे डॉट अगर नहीं लगे हुए होंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। उसका रीज़न क्या है, हमारा आंसर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग चाहिए। सो दिस इज माई आंसर। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है नहीं 9। नाउ वी आर एडिंग फॉर द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर
एज रेशनल और इर्रेशनल। तो सबसे पहला नंबर हमारे पास आता है √23। सेकेंड नंबर आ रहा है √225। थर्ड नंबर क्या है हमारे पास 0.3796। फोर्थ हमारे पास आ रहा है 7.478478 ... and the fifth one is 1.10 1 1.10 100 100 140 ... अब देखिए क्लास, आपको सिर्फ ये बताना है दीज आर द रेशनल और इर्रेशनल। इसके अंदर केवल आपको इतना सा करना है। सबसे फर्स्ट पोर्शन है √23। √23 में हम क्या कह सकते हैं कि देखिए ये हमारी रेशनल है या इर्रेशनल। रूट के अंदर मैक्सिमम वैल्यूज इर्रेशनल कंसीडर की जाती है, एक्सेप्शन इज देयर। एक्सेप्शन ये कहता है कि सर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और वो नंबर रेशनल हो जाएगी। तो √23 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो ये हो गया मेरे इर्रेशनल। ठीक है, ओके। अब मैं बात कर रहा हूं √225। √225 होता है हमारे 25, दैट इज 15। √225 दैट इज हमारा ये 15 का स्क्वायर हो गया। 15 हमारे बाहर आ जाएगा और ये हो गया मेरा रेशनल नंबर। थर्ड पार्ट हमें कह रहा है 0.3796। 0.3796 0.3796 में देखिए सर ये टर्मिनेटिंग है, और टर्मिनेटिंग होते ही हमारा आंसर हो गया रेशनल। ये हमें क्या दे रखा सर, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन पहले ऑब्जर्व कीजिए 478 तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये नॉन टर्मिनेटिंग है विद द रिपीटिंग पैटर्न। हमारे पास रीअकरिंग हो रहा है, 478 का रीअकरिंग हो रहा है, तो ये भी हो जाएगा रेशनल नंबर। अब इसे ऑब्जर्व कीजिए सर, 1.10 100 100 100 1 4 टाइम 0 और उसके बाद 1 एक और है, उसके बाद ... यहाँ पे आप देखिए सर 10 दैट इज 100 100 1 4 टाइम 0, ये रिपीट नहीं हो रहा है, पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है। अगर ये 10 10 10 10 10 100 100 100 100 ऐसे होता तो समझ आता कि वो पैटर्न रिपीट हो रहा है। सो ये हमारा क्या हो गया सर, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग, ये इसका रीजन हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया इर्रेशनल। ठीक है क्लास, सो आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी, अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगे इसे लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, ऐप को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। सो इट्स टाइम टू से गुड बाय। जागृति क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का हमेशा अभिनंदन ऐसे ही बना रहेगा। आप लोग हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए। इट्स टाइम टू से गुड बाय, टेक केयर।